हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 व हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती हैं। तो दोस्तों, जितने भी हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमें पृथ्वी पर भोजन मिल रहा है पौधों द्वारा, और इसके द्वारा ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए हमारे लिए सबसे बड़े स्रोत हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के 12 अणु, सूर्य का प्रकाश और दोस्तों हरित लवक, ये सभी चीजें 1 2 3 4, जब ये चारों चीजें मिलती है तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भोजन बनता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है और जल भी रिलीज होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या बन रहा है? यहाँ पे भोजन बन रहा है। क्या बन रहा है? भोजन। साथ ही साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त हो रही है। तो ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। अब दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होता है? 3 घटनाएं होती है, उन घटनाओं को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है उसको देखिए। तो नंबर 1, क्लोरोफिल अणु द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। तो यानी कि जो क्लोरोफिल अणु होता है वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में यानी कि C6H12O6 में अपचयन होता है। क्या होता है दोस्तों? अपचयन। यानी कि CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। वो तीसरा क्या होता है दोस्तों? ये जो जल के जो अणु हैं यानी कि जल के अणु का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूटना। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। पहली, क्लोरोफिल अणु सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होती है और जल का जो अणु है, जो वाटर है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये पृथक हो जाएगी। तो अब प्रश्न बनता है कि हमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो हमें किससे प्राप्त हो रही है? तो दोस्तों वो हमें वाटर से प्राप्त हो रही है। किससे प्राप्त हो रही है? जल से, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ध्यान रखिए, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी कि हमें जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है वह ऑक्सीजन हमें जल के अणुओं से प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ जल का अणु किस में टूट रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं और ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं किसको? सूर्य की ऊर्जा को, यानी कि